एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर से गांव में पहुंचे। गौतम बुद्ध ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार आसपास के गांव में आग की तरफ फैलने लगा था और कुछ ही देर में देखते ही देखते गौतम बुद्ध के आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग कई तरह की समस्याएं लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ भी काम नहीं करता। गरीबी और कठिनाई के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं उसे समझाता हूँ तो वो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का सारा माहौल खराब हो जाता है। हे तथागत, मैं जानता हूँ कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लेकर आऊँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता और सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वो आपसे भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने के लिए चल पड़े। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे पर ही सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और उसे समझाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार ही नहीं था। वह बस एक ही बात दोहराता रहता कि सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए राजी हुआ। अपने बेटे को लेकर जब बुजुर्ग व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को ही उल्टा सीधा बोलने लगा, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? अगर आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए जरूरी था वो तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सकें तो ठीक, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और आगे बढ़िए। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का और आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषणों से नींद आ रही है। इससे तो अच्छा मैं अपने घर पर ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहिए, नहीं तो दूसरे गांव में जाइए। गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और समझ गए कि लड़का बहुत ही अड़ियल किस्म का है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले कि मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उनसे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे ना तुम केवल व्यापार कर सकते हो, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैद्य ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तो वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर के सोने के सिक्के दे देंगे। फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंख पर हाथ रख लिया और जोर से कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? जीते जी मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, मैं फिर भी तुम्हारे वजन के बराबर का सोना तुम्हें दिलवा दूंगा। वह लड़का फिर जमकर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे कितने ही सिक्के मिल जाए, पर मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेंगे। तो लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य हैं, कृपया आप ये कहना बंद कर दें। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कहकर कोस रहे थे। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है।
आंखें तुम्हारे शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है। अगर तुम्हारे शरीर इतना अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत होगी। और अगर यह सब अनमोल है तो जो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है उसकी क्या कीमत है। सबसे बड़ी ताकत पहले से ही तुम्हारे पास है। गौतम बुद्ध के ये शब्द सुनकर उस लड़के के आंखों में आंसू आ गए। वो तथागत के चरणों में गिर के रोने लगा और फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वह सही और गलत का अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी ये स्वतंत्रता नहीं होती। इसलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। अगर पूरी क्षमताओं को एक दिशा में पूरी ताकत के साथ किसी कार्य में लगाएं तो वो कार्य नहीं चमत्कार में बदल जाता है और आप अपने सपनों को पूरा हुआ देखते हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।